cut across to Rajya Sabha. Let him respond. Now, sir, now the leader of the house, whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vikas, it is a normal situation. A student activist has to face, and those who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज 2 का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो यह समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर।
विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर सूचित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा खेल अवसंरचना के। All right, viewers, what you are seeing right now is major ruckus in the Rajya Sabha upper house of the parliament, which is still functioning while Lok Sabha has been adjourned till 12 o'clock. What happened in the Rajya Sabha, viewers, was actually a war of words between Mallikarjun Kharge and Mr. JP Nadda. And this happened because Mr. Mallikarjun Kharge, the Congress MP, in fact raised the issue of violence during siege. सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हैं दे, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया आप क्या? कौन सी कार्रवाई? लोकसभा की कौन मांग कर? करने दीजिए, करने दी। मैंने तो सच ही बोला है। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगी, जो कि आपने ऑथेंटिकेट किया? हाँ, आपने दिए, फिर एक्सपंज कर दिया गया। इस इशू को आप रेज करेंगी स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। वो 12 बजे क्योंकि तो शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि उसके जल्द समय कुछ ही समय बाद वो अपनी बात रखेंगे। राहुल जी फ्लोर के बाहर यहाँ उठाए न्यू एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर, क्या हाउस में भी उस इशू को रेज करेंगे? मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उनके भाषण से पहले उनके भाषण को जानने की कोशिश मत करें, भाषण को सुने और उस पर आप विश्लेषण करें। All right, so that was a reaction from Gaurav Gogoi, Congress MP. Earlier we heard from Priyanka Gandhi Vadra, another Congress MP. Remember, she raised the issue of new education minister Prahlad Joshi. He, took all the spotlight yesterday because, and the members of parliament from Lok Sabha have now reacted to the point that was made earlier, wherein opposition in fact had raised the issue of Prahlad Joshi and his earlier comments on the release of convicts in Bilkis Banu rape case. Let's go across to my colleague Niyamika joining us live right now for more on this. Niyamika, it seems that even Rahul Gandhi is expected to raise the issue of Prahlad Joshi, because this is the sense we get now after listening to Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi ahead of the, the resumption of debate on day 2. Well, yes, it is quite expected that the leader of opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, is surely going to raise this matter because the way in which Congress party is mounting its attack upon the BJP and specifically upon Prahlad Joshi, that same can be expected from Rahul Gandhi as well. Yesterday only we have seen that while speaking to media, how Rahul Gandhi has even called Mr. Prahlad Joshi as a filthy man, as he had stated that it is very shocking on the part of the government to choose such a person who has basically
basically defended the rapist of Bilkis Bano. That person is being given the designation of the Union Education Minister, and that is what we have witnessed. A similar kind of statement was also being given by Ms. Priyanka Gandhi Vadra, after which in fact the BJP has also started attacking the Congress party and even demanded that Priyanka Gandhi Vadra should apologize for making such kind of remarks. Even today we have seen that how Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi both have raised this matter within the parliament. So similar kind of a thing is also going to be done by Rahul Gandhi, but the other Congress MPs, including Mr. Pramod Tiwari as well as Mr. Sukhdev Bhagat, Imran Masood, all of these leaders have come out in open and they have stated that they have video proofs of this particular statement which was being made by Mr. Prahlad Joshi, where he had stated that the rapist needs to give protection. So that raises a lot of question upon Prime Minister Narendra Modi, that why such kind of choices have been made after the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. There were other senior leaders in the cabinet as well. So why Mr. Prahlad Joshi was being chosen for this particular post, which will give a very negative impact in the minds of the youth of this country. Right. Thank you very much, Niyamika, for the moment, for joining us with your inputs on this story. All eyes, of course, are going to be on what Rahul Gandhi, leader of opposition in the Lok Sabha, has to say on the exam bill once the debate starts around 12 o'clock. Meanwhile, we have learned that even the Rajya Sabha has been adjourned after a lot of ruckus and sloganeering by the opposition. We will slip into a very, very short break. Coming back with lots more. Stay with us.